कुछ क्वेश्चन समझाकर आपको कल के 20 क्वेश्चन का आंसर शीट भेज दिया गया है, उसमें बनाएंगे और जो प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे। उसमें जैसे क्लोरीडो को क्लोरो यूज़ किया है तो बतला चुके थे कि पहले जो यूज़ किया जाता था वह लीजेंड क्लोरीन के लिए क्लोरो ही यूज़ किया जाता है, लेकिन अब क्लोरीडो यूज़ किया जाता है तो NCERT बुक में वह क्लोरीडो लिखा हुआ होगा। नाइट्रोसाइलियम हो सकता है, नाइट्रोसोनियम NO+ को हम लोग देखे थे, तो कहीं कहीं कुछ ऐसा हो तो ओल्ड मेथड है इसलिए वैसा लिखा हुआ है। आप उसको नाइट्रोसोनियम भी लिख सकते हैं, क्लोरीडो को क्लोरो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाए, ये वो तो कंपाउंड दिया गया था, नेम लिखना था। अब नेम दिया गया है, कंपाउंड लिखना है, ये NCERT का क्वेश्चन है। NCERT में जो ये कंपाउंड दिया गया और उसका नाम लिखना है, तो आप देखिए कि कंपाउंड में क्या दे रहा है, पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट। तो पोटासियम क्या हो गया, काउंटर आयन, टेट्राहाइड्रोक्सो, ठीक है, तो टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट। तो ZN लेंगे और OH का संख्या है यहाँ पर 4, तो क्या होगा टेट्रा हाइड्रोक्सो और जिंकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। और जिंकेट 2 होने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 चाहिए। तो देखिए OH माइनस पर एक निगेटिव चार्ज होता है, 4 OH माइनस है तो 4 निगेटिव चार्ज होगा। और 4 निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 पॉजिटिव चार्ज चाहिए, लेकिन जिंक पर 2 ही प्लस चार्ज चाहिए, तो 4 पॉजिटिव चार्ज में 2 पॉजिटिव चार्ज जिंक पर आ जाएगा। तो पोटासियम को 2 पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करना है या पोटासियम को 2 पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल कराना है ताकि OH माइनस पूर्ण रूप से न्यूट्रलाइज हो जाए, और उसके लिए यहाँ पर 2 पोटासियम चाहिए। तो अब क्या हो गया, 2 पोटासियम हुआ तो 2 प्लस चार्ज, जिंक पर 2 प्लस चार्ज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो 2 प्लस और ये 2 प्लस 4 प्लस हो गया, ये 4 माइनस, दैट इज द कंपाउंड इज न्यूट्रल। इस तरह से हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा बात किए तो टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड, यानी टेट्रा एमीन यहाँ पर लिख लेना है NH3 का संख्या 4, दैट इज टेट्रा एमीन। उसके बाद क्या लिखे, एक्वा मीन्स H2O चाहिए और क्लोरिडो मतलब Cl चाहिए। ये सब लीजेंड हो गया। और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है, और काउंटर आयन क्या है, तो क्लोराइड है। अब बैलेंस करना है, इतना बात हम लिख दिए। टेट्रा एमीन, नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड, नंबर ऑफ NH3 is 4, 1 एक्वा 1 क्लोरिडो कोबाल्ट। तो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया और ये सब लीजेंड हो गया। तो यहाँ पर लिखिए 4 एमीन H2O Cl, ये सब अरेंजमेंट हो गया। और सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और वह क्लोराइड काउंटर आयन से बैलेंस है। तो अब देखिए NH3 की वजह से तो इस पर कोई चार्ज नहीं, H2O की वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं, और इस पर चार्ज हो सकता है किसकी वजह से, Cl की वजह से। तो 1 Cl 2 Cl की वजह से 2 ही चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा है, चार्ज इस पर कितना होना चाहिए, 3, तो 1 क्लोरीन बढ़ाना होगा, लेकिन लीजेंड को तो आप नहीं बढ़ा सकते हैं, काउंटर आयन को 2 कर दीजिए। काउंटर आयन का संख्या सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर से क्लियर हो गया कि वह 2 आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात किए पोटासियम ट्राइऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, तो अब पोटासियम काउंटर आयन हो गया, ट्राइऑक्सिलेटो यानी अब बात कर रहे हैं ये एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हुआ C2O4 3 ट्राइऑक्सिलेटो, 3 के संख्या में
और अब एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 चाहिए, पोटासियम कितना होना चाहिए। देखिए एक ऑक्सीडेट पर 2 निगेटिव चार्ज होता है और 3 है तो 3 2 जा 6 निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और 6 निगेटिव चार्ज में से 3 पॉजिटिव चार्ज एल्युमिनियम के पास है, जैसा कि ऑक्सीडेशन नंबर। तो 6 निगेटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज एल्युमिनियम से, तो बच गया 3 निगेटिव चार्ज। उस 3 निगेटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर पोटासियम का संख्या कितना देना होगा, 3 देना होगा। तभी अब यह 3 पॉजिटिव इसका और यह 3 पॉजिटिव इसका और यह 6 निगेटिव इसका, और ऑल द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल। तो पोटासियम का संख्या नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पता तो चल गया कि पोटासियम का संख्या 3 होगा। क्यों पता चला? क्योंकि यहाँ पर जो एल्युमिनेट लिखा गया है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इसके नाम में मेंशन है, तो इस वजह से लिखा गया। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो डाइक्लोरिडो 20, इस क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, डाइक्लोरिडो 20, इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम, डाइक्लोरिडो मीन्स Cl2 एंड दिस इथेन 1,2 डाइएमीन, तो आप लिख सकते हैं इथिलीन 1,2 डाइएमीन का संख्या 2, ये 20 का मतलब ये 2। जब भी कोई लिजेंड लिया गया हो और उसके नाम में डाई ट्राई यूज हो गया हो, तो उस कंडीशन में उसके मल्टीप्लिसिटी को 20 से दिखलाते हैं। और अगर सिंपल लिजेंड है, नॉर्मल लिजेंड है, मोनोडेंटेड लिजेंड है, तो उस कंडीशन में उसके मल्टीप्लिसिटी को डाई ट्राई टेट्रा से दिखलाते हैं। अब ऑक्सलेट है, तो ऑक्सलेटों का संख्या भी हम ट्राई से यूज किए हैं, जबकि वह बाइडेंटेड लिजेंड है, क्योंकि ऑक्सलेटों के नाम लिखने में बाई ट्राई डाई ट्राई का यूज नहीं हुआ है, तो इसके मल्टीप्लिसिटी को ट्राई से दिखलाए। तो क्या लिख पाएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, कोबाल्ट और क्लोरिडो डाइक्लोरिडो 20, इथिलीन डाइएमीन, और आयन कह रहा है, मतलब इसके काउंटर आयन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, बस इतने से आपको बतला देना है कि अब इस पर चार्ज क्या होगा उस आयन को देखिए। तो ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना का है, 3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कब हो जाएगा, यहाँ पर हम कौन सा चार्ज रखते हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा। तो अगर हम इथिलीन डाइएमीन का बात करें तो इसके वजह से इस पर चार्ज है नहीं, क्लोरीन की वजह से एक क्लोरीन की वजह से 1 प्लस चार्ज होगा, 2 क्लोरीन की वजह से 2 प्लस चार्ज होगा, लेकिन प्लस चार्ज का संख्या 3 चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो 1 प्लस घट रहा है, तो उस पर हम क्लोराइड करेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और वैसे ही अब इस क्वेश्चन का चर्चा कर ले, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, यानी निकल लिए, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर निकल लिया गया है, और इसमें टेट्रा कार्बोनाइल का बात कर रहा है, यानी CO का संख्या 4 का बात कर रहा है, और इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो ये न्यूट्रल लिजेंड है ही, इस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोई चार्ज एपरेंट नहीं, तो उस कंडीशन में ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल होगा। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड का नाम लिखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम का या कॉम्प्लेक्स पर चार्ज के अपीयरेंस के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सब बातों को आप प्रैक्टिस करके एडॉप्ट कर लेंगे। वैसे ये सभी बात 11th क्लास रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाए हैं कि कैसे आप इसका अरेंजमेंट दे सकते हैं, कैसे चार्ज का अपीयरेंस को दिखला सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके जरूर इसको मजबूत कर लें। क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता ही है। उस वक्त स्टूडेंट को लगता है कि 11th क्लास से ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया, नहीं, ये आपके 12th क्लास का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही टॉपिक है। उसमें आपको पता करना पड़ गया कि अब इस पर कितना चार्ज हुआ। ये तो सिर्फ आयन लिखा हुआ है, या तो प्लस को नहीं दिखा है, लेकिन हमको पता चला प्लस होगा। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट पर +3 चार्ज होगा, और कोबाल्ट पर +3 चार्ज होगा तो 2 क्लोरीन की वजह से तो 2 ही प्लस आएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर देना पड़ेगा। ये चार्ज एनालिसिस होना चाहिए। वैसे भी हम एक्स मान करके भी पिछले क्वेश्चन पर डिस्कशन किए। अब
जो NCERT बुक के क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, वो एक क्वेश्चन फंसता है, बाद बाकी सारा स्टूडेंट क्वेश्चन बना लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको जो फंसता है वो क्वेश्चन ये। तो इसको भी हम लोग डिस्कशन में ले आए। ये क्वेश्चन है FE4 FeCN6 3। ये स्टूडेंट को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। ये तो हम नाम लिख दिए, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि यह नाम नहीं दिया हुआ और अब इस कंपाउंड का नाम लिखना था। जैसा कि क्वेश्चन था, नाम तो नहीं दिया हुआ था, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था ये, और इसका नाम लिखना है। तो अब हम लोग को ये समझना होगा कि इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या और इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या। तो सिंपल चार्ज का जो एनालिसिस अभी हम बतलाए, मान लेते हैं कि इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है, मान लेते हैं, तो कितना +2 है, तो 4 के संख्या में +2 है, तो ये +2 है, और कितने के संख्या में +2 है, तो ये +2 है, 4 के संख्या में +2 है। और इसका अगर हम +3 मान लिए, तो यह +3 कितने के संख्या में है, 3 के संख्या में, या 3 के संख्या में +3 है। और जो साइनाइड है वह कितना है, 6 3 18, यानी 18 निगेटिव चार्ज है, क्योंकि साइनाइड पर निगेटिव चार्ज होता है। देखिए तो क्या ये पूरा चार्ज बैलेंस है। देखिए 3 + 3 + 3 दैट इज 9, 11 13 15 17, तो चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ। तो चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो हम कंसिडरेशन में लिए वह इसका +2 लेना गलत है और इसका +3 लेना गलत है। फिर हम चार्ज एनालिसिस करें कि क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखिए कि इसको अगर हम +3 रखें, तो +3 +3 +3 +3 4 की संख्या में रखें, और इसको +2 रखें, तो +2 +2 +2, और यह तो -18 हो जाएगा साइनाइड के लिए। देखिए तो 3 3 6 9 12 14 15 16 17 18, तो ये हो गया 18 पॉजिटिव एंड 18 निगेटिव, मीन्स यही चार्ज का एनालिसिस सही है। तो ऐसे हम लोग चार्ज को अरेंज करके ये समझिए कि ये जो लिखा गया है यहाँ पर आयरन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। हम यहाँ पर लिख दिए आयरन 3, ये लिखिए आयरन 3। और अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये केटायन हो गया और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या है, तो हेक्सासाइनो और ये हो जाएगा फेरेट, और जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो आप इसको लिख सकते हैं हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये लिखा हुआ है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, तो इसके मल्टीप्लिसिटी को भी नहीं दिखलाना है, क्योंकि ऑलरेडी इतना आप रख पाएंगे तभी ये पूरा होगा। तो ये काउंटर आयन यहाँ पर है आयरन 3, नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो वो जब भी बैलेंस होगा तो यहाँ पर 3 ये कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा ही। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के मल्टीप्लिसिटी को भी नंबर से इंडिकेट नहीं किए, और जो काउंटर आयन था उसके मल्टीप्लिसिटी को भी नंबर से इंडिकेट नहीं किया गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
और अब हम कल की क्लास में आइसोमेरिज में स्टार्ट करेंगे। आज भर आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं खूब प्रैक्टिस करें और पूछ लें क्वेश्चंस को फोन करके, इंडिविजुअली ग्रुप से हट करके फोन करके क्वेश्चंस को पूछ करके क्लियर कर लें। क्योंकि अब जब हम आइसोमेरिज स्टार्ट करेंगे तो जैसे यहाँ पर चार्ज आया, वो चार्ज का फ्रिक्वेंट यूज होगा। ये लास्ट मौका है आपको चार्ज निकालने का, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। यहाँ से आप सीख लेंगे तो फिर कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। कल की क्लास में हम लोग आइसोमेरिज में स्टार्ट करेंगे।